दोस्तों नमस्कार, मैं पुष्कर बिष्ट आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अद्भुत हिमालय पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, काफ़ी सुझाव अपने आप दे रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले अंक में कीवी फल की बागवानी के बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी, तो उसी संबंध में मैं आज बहुत से लोगों के उसमें प्रश्न आए थे कि उसकी बागवानी कैसे करनी चाहिए, पेड़ कब लगाने चाहिए, कितनी दूरी पे पेड़ लगाने चाहिए, खाद का कैसे डालना है, सिंचाई कैसे करनी है। तो उसी संबंध में मैंने कहा कि क्यों ना मैं आज आप लोगों को एक विस्तृत जानकारी दूं। और उसके लिए मैंने जो स्थान चुना है वो अपने घर पे चुना है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लर्निंग बाय डूइंग की प्रोसेस होनी चाहिए कि आप खुद करके सीखो। तो आज मैं हूँ अपने गाँव ग्राम पंचायत सिमखेत, जो कि जनपद बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैं अपने घर पे हूँ, तो मैंने भी अपने घर पे कीवी के पौधों की बागवानी की है। तो उसी संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। और जैसे आप मेरे पीछे दृश्य देख रहे हैं, तो मैं अपने डीओपी श्री जगदीश से अनुरोध करूँगा कि वो आपको दिखाएं कि आजकल सूरज का महीना चला हुआ है, तो धान की मड़ाई जोरों पे है और लोग धान काट रहे हैं। तो आप देखिए कितना मनोहर, कितना सुंदर दृश्य है और कितना हिमालय की वादियों में बसा हुआ मेरा गाँव, और यहाँ पे लोग सभी अपने कार्य। दोस्तों ये वो क्षेत्र है जहाँ पे मैंने अपने घर पर कीवी के पेड़ों की बागवानी शुरू की है। सन 2017 में मैंने 5 पेड़ कीवी के अपने घर पे लगाए, जिसमें 1 पेड़ नर और 4 पेड़ मादाओं का मैंने यहाँ पे रोपण किया। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इन 3 सालों में मेरी जो मेहनत है उसका क्या परिणाम आया। तो उसको आप देख के आप भी आश्चर्यचकित होंगे। तो मैं अपने डीओपी श्री जगदीश से अनुरोध करूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि कैसे कीवी के फलों से लगभग ये मेरे घर के जो पेड़ है वो है, वो आप ये देख सकते हैं। दोस्तों 2 वैरायटीज मैंने इसमें लगाई थी, एक एलिसन वैरायटीज है और दूसरी ब्रूनो वैरायटी। 2 वैरायटी आप देख सकते हैं। 2017 में मैंने इनका रोपण किया था, तो अभी इस बार ये पेड़ काफ़ी अच्छी फलक की अवस्था में है। तो इधर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं फल का साइज काफ़ी अच्छा है। अभी इसमें क्योंकि इन फलों की हार्वेस्टिंग हम अक्टूबर अंतिम सप्ताह में करते हैं, तो अभी इसका फल का ग्रोथ और बढ़ेगी इसमें। तो अभी इस बार अनुमानित मुझे लगता है कि इन 5 पेड़ों से मुझे लगभग 70 से 75 किलो कीवी मुझे प्राप्त होगा। ये आप देख रहे हैं कि मैंने जो कीवी के पेड़ लगा रखे हैं वो हाई डेंसिटी सिस्टम से लगा रखे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेड़ों को दो विधियों से लगाते हैं, एक सामान्य विधि से, एक हाई डेंसिटी विधि से। जो मैंने अपने घर पे लगाए हैं वो हाई डेंसिटी की विधि से लगाए, जिसमें कि लगभग 1 मीटर की दूरी पेड़ों से पेड़ों के बीच में रखी हुई है। तो इन पेड़ों में 1 मीटर की दूरी रखने से इसका एक फायदा ये होता है कि आपको कम स्थान पे आप ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं और उससे आपको काफ़ी अच्छी फलत भी प्राप्त होती है। और दूसरी बात, जैसे काफ़ी मित्रों का मुझे सुझाव आया कि कब हमें ये पेड़ लगाने चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं दोस्तों, इन पेड़ों को लगाने का जो समय होता है, उपयुक्त समय होता है, वो समय आपका जनवरी का होता है। जनवरी माह में इन पेड़ों को आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा, यदि जो भी किसान भाई, जो भी हमारे भाई इन पेड़ों की बागवानी करना चाहते हैं, तो वो दिसंबर के दूसरे सप्ताह से गड्ढों को खोदना शुरू करें। उसके बाद उसमें सड़ी गली गोबर की खाद डालें और उसके बाद गड्ढों को बंद कर दें, और जनवरी दूसरे सप्ताह में जैसे भी उनको पेड़ उपलब्ध हो तो पेड़ों को लगाएं। तो ये इसकी विधि है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, गर्मी के मौसम में आपने जैसे मार्च से लेकर जून तक आपने हर 2 दिन के अंतराल में इनमें सिंचाई करते रहनी है। और अभी तक ऐसी कोई बीमारी इनमें, अभी भारत में कहूँ मैं या विश्व में, कोई बीमारी इन फलों में नहीं लगती है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो भी करना चाहे तो बीमारी के प्रकोप से आपके पेड़ बचे रहेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कैसे इन पेड़ों की बागवानी करनी चाहिए, तो मुझे आशा है जो भी कृषक भाई, जो भी हमारे युवा भाई बागवानी के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कीवी फल को अपनाना चाहते हैं, तो मैं उनको सुझाव दूंगा, क्योंकि मैं इसका प्रत्यक्ष एक उदाहरण हूँ। मैंने 2017 में इन पेड़ों को यहाँ पे रोपित किया था और इनमें अच्छे से इनकी देखभाल की थी, खाद पानी इनको समय समय पर दिया था। तो आज मेरी मेहनत, जो 3 साल की मेहनत है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। कितना फलों से लगभग और कितना शानदार फल आया हुआ है, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फल काफ़ी औषधि गुण से भरपूर है, विभिन्न बीमारियों में काम आता है, जैसे मैं डायबिटीज़, हार्ट की बीमारियों में और आपका ब्लड प्रेशर में, शुगर में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। और मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं इनकी निराई गुड़ाई और जो भी इनका रखरखाव है वो करता हूँ। दोस्तों बागवानी के अलावा जैसे कीवी के पौधों की मैंने बागवानी की है, उसके अलावा मैं प्लम, खुमानी
आड़ू और सेब के पौधों की भी मैंने अपने घर पे बागवानी की है। उसके अलावा मैंने मौन पालन या मधुमक्खी पालन का भी उद्यम अपने घर पे छोटे स्तर पे कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मौन पालन से भी आप काफ़ी अच्छी आय आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप मधुमक्खियों को अपने घर पे पालते हैं तो उससे आपके पेड़ों के लिए, जो आपका चाहे आपके फल के पेड़ हो, चाहे आपके सब्जी के पेड़ हो, उनमें परागण के लिए वो काफ़ी सुगम है, काफ़ी लाभदायक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने अपने घर पे 2 बॉक्स मधुमक्खियों के भी रखे हुए हैं। तो उनसे कितने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे घर पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मौन पालन के लिए भी मैंने बॉक्स लगाए हुए हैं। तो विगत 2 सालों से मैं यहाँ से मौन पालन कर रहा हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है। और दूसरा बॉक्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरा बॉक्स इधर है मौन पालन के लिए, जिसमें हिमालयन हनी भी इनको बोलते हैं। तो इस साल में लगभग 15 से 16 किलो शहद का इनसे एक्सट्रैक्शन मैं करता हूं। साल में 2 बार शहद यहां से निकालता हूं। तो इनसे काफ़ी फायदे हैं। एक तो आपको शहद मिलता है, दूसरा आपके जो भी आपके फल पौध है उनमें परागण की क्रिया होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कारक हैं आपके फसलों के लिए, आपकी बागवानी के लिए। उसके अलावा मैं अपने दिखाएं कि घर के आगे भी कुछ मैंने बागवानी के पेड़ों का मैंने रोपण किया हुआ है, जिसमें माल्टा है, नींबू है और संतरा है, और उसके बाद आड़ू, खुमानी, प्लम, ये विभिन्न प्रकार के पेड़ों का मैंने रोपण किया हुआ है।